कभी कभी मुश्किल हालात इंसान से ऐसे फैसले करवा देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। और भीख मांगने का फैसला भी मेरे लिए ऐसा ही था। मैं कोई खानदानी भिखारन नहीं थी, बल्कि मेरे हालात ने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपने घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क पर आ बैठी थी। 15 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा के रहमो करम पर आ गई थी। मेरे बड़े पापा ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला, कभी भी अपनी संतान और मुझ में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन एक हादसे में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। इसके बाद मेरी बड़ी माँ के जुल्मों की वो दास्तां शुरू हुई कि जिसे बताने की भी मुझ में हिम्मत नहीं है। सोते जागते मुझे यही ताना मिलता कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ और मेरी ही नहुसत की वजह से बड़े पापा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है कि वो अपाहिज हो गए। माता पिता के बाद मुझे जिसका सहारा था, उन्होंने भी बिस्तर पर पड़ने के बाद मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने तो खुद को दुनिया से ही अलग कर लिया था। हर समय वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए बस आंसू बहाते रहते और मौत की दुआ मांगते रहते। उन्हें तो अपनी ज़िंदगी से ही कोई उम्मीद नहीं थी। इस हालत में वो मेरी क्या फ़िक्र करते। और ऐसे ही इस मुश्किल समय में मैंने फ़ैसला किया था कि अब मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ूंगी, बल्कि कोई कामकाज करूंगी। बहुत कोशिश के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। एक दिन मैं थककर सड़क पर बैठी थी तो एक आदमी ने मेरे पास से निकलते हुए मेरी गोद में 20 का नोट डाल दिया। बस उसी दिन किस्मत ने ये फैसला कर दिया कि अब मैं भीख मांगने का ही काम करूंगी। हैरत की बात तो यह है कि मैं इसी तरह शाम तक सड़क पर बैठी रही और मेरी गोद में 10-10 के इतने नोट इकट्ठे हो गए कि शाम तक मेरे पास हज़ारों रुपए इकट्ठे हो गए। शाम को जब मैं घर लौटी तो मैंने बड़ी माँ को बताया कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए हैं, तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आज से तो भीख ही मांग। वैसे भी तेरी माँ भी किसी भिखारन से कम नहीं लगती थी। पता नहीं क्या देखकर तेरे पिता ने तेरी माँ से शादी करने का फैसला किया था, या शायद तेरी माँ ने ही अपनी अदाओं से उसे फंसा लिया था। अगर तेरे ननिहाल वालों के पास इतने पैसे होते तो वो तुझे भी अपने साथ लेकर चले जाते, यूं मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए नहीं छोड़कर जाते। वो बड़ी माँ जो हमेशा मेरे साथ गुस्से में और चेत कर ही बात करती थी, मुझसे पैसे लेकर अब उसकी बोली में थोड़ी मिठास आ गई थी, वरना तो वो मुझसे बिना गाली के कभी बात ही नहीं करती थी। उनकी इसी हरकत ने मुझे मजबूर किया था कि मैं अब इसी काम को आगे बढ़ाऊंगी। और फिर धीरे धीरे मुझे भीख मांगने की आदत पड़ती चली गई। मैं रोज़ सुबह बड़ी माँ के घर से निकलकर एक स्टॉप पर बैठ जाती और चुपचाप अपनी झोली फैलाए बैठी रहती। न जाने मेरे चेहरे में क्या बात थी, या फिर मेरा अंदाज ही ऐसा था कि मेरे बिना कुछ कहे ही लोग मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते थे। और अब इन पैसों को देखकर मेरी बड़ी माँ का बर्ताव मेरे साथ पूरी तरह बदल गया था। वो अब मुझे ताने नहीं देती थी, खाना भी मुझे वक्त से देती थी। सुबह होते ही वो मुझे अपने घर से निकाल देती और फिर शाम को ही मैं घर वापस लौटती। जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ रही थी। मेरे आगे पीछे भी बड़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मुझे लगता था कि अब मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती रही, आते जाते मर्द मेरे लिए मुश्किल बन रहे थे। मैं अपनी माँ पर गई थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक वजह ये भी थी जो मैं अपनी बड़ी माँ की आंखों में कांटों की तरह चुभती थी, क्योंकि मेरी बड़ी माँ एक सांवली और आम सी शक्ल की औरत थी और उनकी बेटियां भी उन्हीं पर गई थी। जब मैं उनकी बेटियों के आगे खड़ी होती तो किसी परी से कम नहीं लगती थी। धीरे धीरे आते जाते मर्द मुझे गलत नज़रों से देखने लगे थे। मैंने इस बारे में अपनी बड़ी माँ को बताया, लेकिन बड़ी माँ को सिर्फ पैसों से ही मतलब था। उन्हें मेरी इज्जत की कोई भी फिक्र नहीं थी। अब मुझे भीख मांगते मांगते 2 साल हो गए थे। 17 साल की उम्र में मैं जवान और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। मैं सारा दिन अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना मुंह छुपाए इस डर से सड़क पर बैठी रहती कि न जाने कब किसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ जाए और मेरी खूबसूरती ही कहीं मेरे लिए श्राप न बन जाए।
गर्मियों के दिन थे। जब मैं अपने स्टॉप पर बैठी थी, एक औरत ने मेरी झोली में 50 का नोट डाला और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत टाइम से यहाँ बैठे हुए देख रही हूँ। तुम मुझे किसी शरीफ घर की लड़की लगती हो। शायद हालात से तंग आकर मजबूरी में तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया है। अगर तुम इज्जत से पैसे कमाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही आसान काम है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आते जाते मर्द तुमको गलत नज़रों से देखते हैं और तुम घबराकर खुद को अपने दुपट्टे से ढक लेती हो। तुम्हारी यही बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत इज्जतदार लड़की हो। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो मुझे इस बात की खुशी होगी और इस तरह तुम्हारी भी इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से जान छूट जाएगी। मैंने नज़र भरकर गौर से उस औरत को देखा। मैं इस औरत को जानती तक नहीं थी, लेकिन इसका अंदाज़ और मोहब्बत से मुझसे बात करना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा कि आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, क्योंकि तुम मुझे मेरी बेटी जैसी लगती हो और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ सड़क पर बैठकर भीख मांगती हो और आते जाते मर्द तुम्हें गलत नज़रों से देखते हैं। मैं एक दाई हूँ और मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो केस के समय मेरी मदद कर सके। अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए राज़ी हो तो मैं तुम्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे दूंगी। बस तुम मेरे साथ चलना और हम दोनों मिलकर औरतों की डिलीवरी किया करेंगे। इस दाई की बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गई, क्योंकि मैं एक कुंवारी लड़की थी और मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस दाई ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ मिलकर एक अच्छा काम कर सकती हूँ। वो मुझे खुद इस काम की ट्रेनिंग देंगी। जहाँ मुझे कुछ फ़िक्र सताती, वहीं इस बात की तसल्ली भी होने लगी कि शायद भगवान की तरफ से ये मेरे लिए कोई इशारा है कि अब मुझे भीख मांगने जैसे काम को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं करती थी, बस बड़ी अम्मा को पैसा देना मेरी मजबूरी थी और अगर वो पैसे मुझे इस दाई से मिल जाते तो मेरी इज्जत भी बनी रहती। मेरी बड़ी माँ को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं पैसे कहाँ से लाती हूँ और किस तरह कमाती हूँ। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। उन्होंने तो कभी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं सारा दिन किस सड़क पर बैठती हूँ और लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो फिर दाई के साथ काम करने पर भी उन्हें क्या एतराज़ हो सकता है। अगर मैं उन्हें ना भी बताती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस हर हाल में पैसे ही चाहिए थे। अपनी इज्जत के बारे में सोच कर ही मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सविता दाई के साथ काम करना शुरू कर दूंगी। मैंने इस दाई को हाँ कह दिया। मेरे हाँ करते ही उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर प्रेग्नेंट औरतों के घर जाएंगे। मैं अपने मोहल्ले में बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। हर कोई डिलीवरी के दिनों में मुझे ही बुलाता है। तुम देखना कैसे तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। लोग मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे भी देते हैं। इस औरत की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस औरत का नाम सविता दाई था। उसने कहा कि वो सुबह को मुझे यहीं से लेने के लिए आ जाएगी। अगले दिन सुबह में मैं बड़ी माँ को बिना बताए घर से निकल गई। जब मैं अपने स्टॉप पर पहुँची तो सविता दाई वहाँ खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, चलो आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई एक ऑटो में बैठ गई। वो ऑटो शायद पहले से ही बुक किया हुआ था, क्योंकि बिना कुछ पूछे ही ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद हम एक मोहल्ले में पहुँचे। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक बना हुआ था। वो दाई मुझे बताने लगी कि मुझे चुप रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर कोई कुछ पूछे भी तो किसी भी बात का कोई जवाब मत देना, क्योंकि अभी तुम इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। ऐसा नहीं हो कि मेरे मरीज़ों को पता चल जाए तो सारा काम ही ख़राब हो जाए। मैं सबको बता दूंगी कि तुम गूंगी हो। इस तरह तुमसे कोई कुछ सवाल भी नहीं करेगा। मुझे उनकी बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने उस दाई की हाँ में हाँ मिला दी। वो मुझे लेकर क्लिनिक के अंदर चली गई। वहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और दाई का इंतज़ार कर रहे थे। एक बड़ी उम्र की औरत आगे आई और सविता दाई से कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, बस तुम मेरा काम कर दो।
सविता दाई उसकी बात पर मुस्कुराई और कहने लगी, आप फिक्र मत करो, मैं आपके काम के लिए ही गई हुई थी। फिर वो दाई मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे में आ गई जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत लेटी थी। मैं कमरे में जाकर उनके साथ खड़ी हो गई, उस प्रेग्नेंट औरत को देख रही थी। तभी सविता दाई ने मुझसे कहा, तुम अभी नई नई हो, यहाँ इस औरत के बराबर में लेटकर कुछ देर आराम कर लो, फिर तुम्हें धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। किसी प्रेग्नेंट औरत को तकलीफ़ में देखना कोई आसान काम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम धीरे धीरे इस काम को सीखो। मैं भी चुपचाप इस प्रेग्नेंट औरत की बराबर में बिस्तर पर लेट गई। उस औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और डर की वजह से पसीना भी आने लगा, क्योंकि मैं एक कुंवारी लड़की थी और ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी। मैंने कभी इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था। सविता दाई ने मेरी हालत देखी तो एक शरबत का गिलास मुझे देकर कहने लगी, मैंने कहा था ना कि तुम्हें धीरे धीरे ही इन सब चीज़ों की आदत होगी। फ़िलहाल तुम ये शरबत पी लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा बीपी लो हो जाए और मुझे पहले तुम्हारा ही इलाज करना पड़े। मैंने जल्दी से वो शरबत पी लिया। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। सविता दाई ने मुझे फिर से लेटने का इशारा दिया और वो खुद उस प्रेग्नेंट औरत से बातें करने में लग गईं। मैं सविता दाई को देख ही रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि किस समय मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं इतनी गहरी नींद में चली गई कि बहुत देर बाद मेरी आंख खुली। मैं हैरान रह गई कि मैं पूरे 2.5-3 घंटे बाद सोकर उठी हूँ। मैंने सविता दाई की तरफ देखा, वो इसी प्रेग्नेंट औरत के पास ही खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, बेटी तू तो अपनी नींद पूरी करके उठी है, यहाँ काम सीखने के लिए आई है या सोने के लिए? सविता दाई की बात सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई। इससे पहले मैं दाई को कोई जवाब देती, इस प्रेग्नेंट औरत के घरवाले फौरन कमरे में आ गए। उनके हाथों में मिठाई के डिब्बे थे और नोटों की बहुत सारी गड्डी भी थी। एक एक करके सब लोगों ने मेरा मुंह मीठा करवाना शुरू कर दिया तो मैं हैरान रह गई कि बच्चे का जन्म तो इन लोगों के घर में हुआ है, फिर ये लोग मेरा मुंह मीठा क्यों करा रहे हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर जाते जाते वो लोग सविता दाई के हाथों में वो नोटों की गड्डी दे गए। सविता दाई ने भी इन नोटों की गड्डी में से कुछ हज़ार के नोट मुझे दे दिए और कहने लगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस काम में कितने पैसे हैं। तुम तो बिला वजह ही सड़क पर बैठकर अपनी इज्जत नीलाम कर रही थीं। ये सब कुछ देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस औरत के घरवाले न सिर्फ बहुत सारे पैसे देकर गए थे, बल्कि जाते जाते भी मुझे ऐसे मुबारकबाद दे रहे थे जैसे मैंने ही बच्चा पैदा किया हो। उनके बाहर जाने के बाद ही मैंने सविता दाई से पूछा कि इन सब लोगों ने मुझे मिठाई क्यों खिलाई और ये लोग मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रहे थे। मेरी बात सुनकर सविता दाई खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, जब किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो वो ऐसे ही पागल हो जाता है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी पैदाइश पर ऐसे ही खुश हो रहे होंगे। खुशी की वजह से उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो किसका मुंह मीठा करवा रहे हैं। अपने माता पिता का नाम सुनकर मैं बहुत अफसोस में बैठ गई और मैंने हल्के से सविता दाई से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता मेरी पैदाइश पर खुश हुए थे या नहीं। मुझे तो अपने माता पिता को देखने का भी मौका नहीं मिला। मैं बहुत छोटी थी जब वो दोनों मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। मुझे इतना अफसोस में देखकर सविता दाई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, चल कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, आज से मैं तेरी माँ हूँ। तू देखना मैं कैसे तेरी किस्मत बदल दूंगी। सविता दाई की मोहब्बत और अपनापन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मुस्कुराने लगी। शाम के समय वो खुद मुझे स्टॉप तक छोड़ने के लिए आई थी और उसने कहा था कि अब वो कल सुबह मुझे लेने के लिए आएंगी। वो एक दिन में सिर्फ एक ही केस करती थी और उसी से उन्हें इतना पैसा मिल जाता था कि सारा दिन उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मेरा तो ये पहला दिन था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसके बावजूद भी मुझे इतने सारे पैसे मिल गए थे। मैंने भी थोड़ी सी चालाकी से काम लिया और रोज़ जितना पैसा बड़ी माँ को देती थी उतना ही दिया, बाकी का अपने पास छुपाकर रख लिया। आखिर कब तक मैं अपनी बड़ी माँ के ताने सुनती और उनके टुकड़ों पर पड़ी रहती।
उन्हें तो मेरी खूबसूरती से इस कदर नफरत थी कि उनका बस चलता तो वो मेरा चेहरा जलाकर राख कर देती। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि जब मेरी और उनकी बेटियों की शादी का समय आएगा तो वो मुझे लात मारकर घर से निकाल देंगी। यही सोचकर मैंने अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। अगले दिन भी सविता दाई स्टॉप पर ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी और वही ऑटो वाला हमें दोबारा उस छोटे से क्लिनिक पर ले गया। आज भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे दाई का इंतज़ार कर रहे थे और एक प्रेग्नेंट औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। उस औरत को इस हाल में देखकर मैं घबरा गई। सविता दाई ने आज भी मुझे यही शरबत पिलाया और ये कहकर लिटा दिया, अभी तुम नई नई हो, कुछ दिन तुम ऐसे ही गुजारो, फिर तुम्हें सारा काम समझ में आ जाएगा। आज भी लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई और कई घंटों बाद मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो सविता दाई उस औरत की डिलीवरी कर चुकी थी। थोड़ी ही देर में उस औरत के घरवाले कमरे में आ गए और आज फिर वही हुआ। वो लोग मेरा मुंह मीठा करवाने लगे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि ये सब मेरा मुंह मीठा क्यों करवा रहे हैं। ना किसी ने सविता दाई का मुंह मीठा करवाया और ना ही उस प्रेग्नेंट औरत का जो माँ बनी थी, बल्कि सब लोग मुझे ऐसे मिठाई खिला रहे थे और प्यार से देख रहे थे जैसे मैंने ही बच्चे को जन्म दिया हो। मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं थी। सब लोग बहुत अजीब अंदाज में मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मैं हैरान और परेशान होकर सविता दाई को देख रही थी। वो तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर उन लोगों ने जाते जाते सविता दाई के हाथ पर हज़ारों रुपए रख दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सविता दाई ने आज भी कल की तरह मेरे हाथ पर उन पैसों में से बहुत सारे पैसे रखे और कहने लगी कि देखो, इस काम से पैसे कमाना कितना आसान है। इतने पैसे देखकर तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन बिना कुछ काम किए मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे थे। इस वजह से मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच गई थी। मैं सोच रही थी कि कोई कैसे बिला वजह इतने पैसे दे सकता है, और वो भी सिर्फ प्रेग्नेंट औरत का केस करने के। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सब लोग मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने ऐसा क्या काम किया था? मैं तो खुद यहाँ नई थी और काम सीखने के लिए आई थी, और अभी तो मैं किसी काम में मदद भी नहीं कर रही थी। फिर इन लोगों का मेरा मुंह मीठा कराने का क्या राज था? मैं सारे रास्ते यही सोचती रही, और जब शाम को बड़ी माँ के घर पहुँची तो मेरी बड़ी माँ का बेटा विक्की सामने ही बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मेरे पास चला आया। उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मैं बहुत दिनों से ये बात नोटिस कर रही थी, लेकिन अपनी बड़ी माँ के डर से मैं हमेशा ये बात इग्नोर कर देती थी। वो मेरे पास आया और हल्के से मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और बहुत जल्द मैं ये बात अपनी माँ से भी कह दूँगा। बस तुम कुछ समय और तकलीफ़ में काट लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे दूँगा। विकी की बात ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। अगर वो अपनी माँ से इस तरह की कोई बात कहता तो मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाती। इससे पहले कि मैं उसे सख्ती से इस बात के लिए मना करती, मेरी नज़र उसके हाथ में रखे कैमरे पर पड़ गई थी। अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ये वीडियो कैमरा लगा दूं, और जब सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा तो देखूं कि आखिर मेरे सोने के बाद सविता दाई ऐसा क्या करती है कि हर कोई मुझे ही मुबारकबाद देकर जाता है। इसलिए मैंने उस समय विकी को मना करने के बजाय मोहब्बत से उससे कहा, विकी, मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा ये कैमरा चाहिए। मैं भी अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच देता हूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे फ़ोटो खींचने का और वीडियो बनाने का कितना शौक़ है। उसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन उसे मना कर दिया और कहने लगी, अभी नहीं, अगर तुम्हारी माँ देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तुम ये कैमरा मुझे दे दो, मैं अपनी फ़ोटो खींचकर कल तुम्हें वापस कर दूँगी। मेरे मांगने पर फ़ौरन ही विक्की ने मुझे अपना इतना महंगा कैमरा दे दिया और कहने लगा, तुम थोड़ा ठीक से इस्तेमाल करना, मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इसे बहुत ही आराम से और अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तुम्हारे कैमरे को कुछ नहीं होगा।
अगले दिन जब सविता दाई मुझे स्टॉप पर लेने के लिए आई तो मैंने इस कैमरे को अपने दुपट्टे में छुपा रखा था और उसके साथ उसके क्लिनिक में जाने लगी। सविता दाई क्लिनिक पहुंचते ही मेरे लिए शरबत बनाने लगी और उनके क्लिनिक में एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से तड़प रही थी। उसी समय मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और वो कैमरा एक फूलदान में सेट कर दिया। सविता दाई कुछ ही देर में मेरे लिए शरबत बनाकर लेकर आ गई और मैंने जल्दी से सारा शरबत ख़त्म कर लिया। रोज़ की तरह सविता दाई ने आज भी मुझे इस प्रेग्नेंट औरत के पास लेटने के लिए कहा और फिर कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो रोज़ की तरह ही लोगों ने मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। बहुत ही अजीबोगरीब बात थी, बच्चा किसी के घर पैदा हो रहा था और मुबारकबाद मुझे दी जा रही थी। लेकिन ये राज अब बहुत देर तक राज रहने वाला नहीं था, क्योंकि अब मैं सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड में देख सकती थी। इतना तो मुझे शक हो गया था कि मेरे सोने के बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से हर कोई मुझे मुबारकबाद देता है। लेकिन जब ये राज मेरे सामने खुलकर आया तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उस दिन भी सविता दाई ने मुझे बहुत सारे नोट थमा दिए थे और शाम होते ही मुझे मेरे स्टॉप पर छोड़ दिया था। मौका पाते ही मैंने वहाँ से कैमरा निकालकर अपने दुपट्टे में छुपा लिया था, लेकिन इस कैमरे के बारे में सविता दाई को कुछ भी नहीं पता था। रात को मौका मिलते ही मैंने अकेले में जब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे बहुत गहरा झटका लगा। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। सविता दाई जैसी दिखाई देती थी वो वैसी नहीं थी। इतनी शरीफ और अच्छी दिखने वाली सविता दाई बहुत ज़्यादा चालाक औरत थी और ये बात मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद समझ में आई। सविता दाई मुझे जो शरबत पिलाती थी उसमें वो कोई नींद की दवा मिलाती थी और वो सिर्फ इतनी ही दवा उस शरबत में मिलाती थी जितनी देर के लिए मुझे सुलाना होता था, और वो ऐसा प्रेग्नेंट औरत की कंडीशन देखकर ही करती थी। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट औरत के बराबर में लेटकर सो जाती, वो प्रेग्नेंट औरत से कहने लगती कि वो प्रेग्नेंट औरत मेरे पेट पर हाथ रखे और भगवान से प्रार्थना करे कि वो एक बेटे को ही जन्म दे। वो उस प्रेग्नेंट औरत से कह रही थी कि इस बच्ची पर भगवान का ख़ास आशीर्वाद है। जो कोई प्रेग्नेंट औरत इस बच्ची के पेट पर हाथ रखकर भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करती है तो भगवान उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनता है। और तुम्हारे ससुराल वाले बेटा चाहते हैं। अगर तुम इसके पेट पर हाथ रखकर बेटे की दुआ करोगी तो देखना तुम एक बेटे को ही जन्म दोगी। वो औरत सविता दाई की बात सुनकर मेरे पेट पर हाथ रखकर दुआ मांगने लगी कि वो बेटे को ही जन्म दे। और फिर कुछ ही देर बाद जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो दाई ने बहुत ही चालाकी से अपने पास पहले से पड़े बच्चे को इस बच्चे से बदल दिया और उसे बताया कि उसने मेरी वजह से बेटे को जन्म दिया है। और सविता दाई ने यही बात इस लड़की के घर वालों को भी बताई और ये भी कहा कि मुझ पर भगवान का ख़ास आशीर्वाद है, इसलिए जब भी कोई करिश्मा होने वाला होता है तो मुझे गहरी नींद आ जाती है। इसी वजह से मैं केस के बीच में सोती रहती हूँ। यही वजह थी कि लड़की के घर वाले न सिर्फ मेरे जागने का इंतज़ार करते बल्कि जब मैं जागती तो अपने घर में बेटा पैदा होने की वजह से मुझे मुबारकबाद देते, क्योंकि इन लोगों को तो यही लगता था कि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है जिसकी वजह से उनके यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है। इसी वजह से वो मेरा मुंह मीठा करवाते और सविता दाई के हाथों में हज़ारों रुपए रख देते, जबकि ये लोग तो सच्चाई से अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि सविता दाई मेरे नाम पर क्या खेल खेल रही है। उसने तो उनकी बेटी को लेकर किसी और का बच्चा उसकी गोद में डाल दिया था। ये सब देखकर मेरी तो जान निकल गई थी कि सविता दाई किस तरह लोगों के दिमाग से खेल रही थी, और लोग भी बेटों के जन्म के लिए इस कदर दीवाने हो गए थे कि पता नहीं क्यों मुझ जैसी आम सी लड़की को भगवान की ख़ास बच्ची समझ रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं सबसे पहले अपनी किस्मत न बदल लेती। अगले दिन जब मैं सविता दाई से मिली तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका सच जान चुकी हूँ। मुझे पता चल गया है कि किस तरह आप लोगों के बच्चों को बदल देती है। मेरी बात सुनकर पहले तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर वो गुस्से में कहने लगी कि लोग खुद ही बेटों के पीछे इस कदर दीवाने हैं कि उन्हें बेटी चाहिए ही नहीं होती। इसीलिए मैं उनकी बेटियों को ज़िंदगी भर की तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्हें रखकर उनके हवाले किसी का भी बेटा कर देती हूँ।
तुम्हें यहाँ लेने आने से पहले ही किसी भी क्लिनिक से एक बच्चे का इंतज़ाम कर लेती हूँ। हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। जिसे बच्ची चाहिए होती है हम उसे बेटी दे देते हैं, और जिसे बेटा चाहिए होता है उसे बेटा दे देते हैं। ये कौन सा गलत काम है? हम तो लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। सविता दाई ने बहुत ही ढीठपने से अपने पाप को जस्टिफाई किया था। मैंने भी उससे कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों कहा? सविता दाई हंसकर कहने लगी, ये अनपढ़ जाहिल लोग बेटे की ख्वाहिश में इस कदर पागल होते हैं कि उन्हें जो बताओ वो सच मान लेते हैं। ऐसे ही तो जगह जगह फर्जी बाबा बैठे पैसे नहीं कमा रहे। तुम्हारी शक्ल तो बहुत नेक और साफ लगती है, और फिर तुम्हारा हुलिया भी ऐसा है कि कोई भी तुम्हें आसानी से भगवान की बच्ची मान सकता है। इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तो तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, और तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है कि तुम आसानी से अपनी बड़ी माँ से अपनी जान छुड़ाकर अकेले अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मैंने बहुत ही अफसोस के साथ सविता दाई को देखा और कहा कि आप जैसी औरतें हमारे समाज पर एक दाग हैं, क्योंकि बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं कि बेटी कितनी अनमोल और लक्ष्मी होती है, आप उन्हें बेटा देकर गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं। मैंने सविता दाई को साफ मना कर दिया कि मैं आगे से उनके साथ कोई काम नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ज़िंदगी भर सड़क पर बैठकर भीख मांग लूं। सविता दाई ने मुझे बहुत ही गुस्से में देखा और कहने लगी कि तुम्हारी जैसी हज़ारों लड़कियां मुझे मिल जाएंगी। मैं तो तुम्हारा भला करना चाहती थी। ये कहकर वो ना जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गई और मैं सड़क पर ही दामन फैलाए बैठ गई। इस बात को 5 महीने हो गए। सविता दाई कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, अब मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि वो आज भी लोगों के दिमाग से खेल रही होंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की तरफ से तोहफ़ा होता है। जो भगवान आपकी झोली में डाल देता है उसे साफ दिल से कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि संतान का होना खुद एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं भी अभी इस भीख मांगने के काम से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। जिस रोज़ मुझे कोई और काम मिल गया मैं इस गलत काम से अपनी जान छुड़वा लूँगी। लेकिन मैं क्या करूं? ये समाज हम जैसी बेसहारा और गरीब लड़कियों को ना ही कोई नौकरी देना चाहता है और ना ही कोई ऐसा रास्ता कि जिससे हम इज्जत से चंद पैसे कमा सकें। और मेरी बड़ी माँ जैसी औरतें तो हमसे जीने का भी हक छीन लेती हैं। इसीलिए आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी इस मुश्किल भरी ज़िंदगी से निकलकर एक इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने